बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडी। सबसे पहला मेथड ऑफ स्टडी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। आप देखें, a cross-sectional study looks at data at a single point in time. क्रॉस-सेक्शनल स्टडी में हम डेटा को, जो एक गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर फ्रीक्वेंटली यूज इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस मेथड ऑफ स्टडी को हम ज़्यादातर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी अदर एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन। सोशल साइंसेस के जितने भी रिसर्चेज है और एजुकेशन के हवाले से जितने रिसर्चेज हैं, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ इज़ आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ट्रांसवर्स एनालिसिस या ट्रांसवर्स स्टडी और प्रीवैलेंस स्टडी। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स को जब हम एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, दैट विल बी नोन एज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब एग्जाम्पल को देखें। You want to know how many families with children in Peshawar are currently low income. So you can estimate how much money is required to fund a free lunch program in public schools. आपको अगर ये जानना है कि पेशावर में कितनी फैमिलीज़ जो है वो लो इनकम है, आप इसकी एस्टिमेट लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप सरकारी स्कूल्स में एक लंच प्रोग्राम ऑफ़र करना चाहते हैं उन गरीब बच्चों को। Because all you need to know is the current number of low-income families, a cross-sectional study should provide you with all the data you require. चूँकि हमें एक मखसूस वक्त के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं गरीब बच्चों के लिए लंच का इंतज़ाम करना चाहता हूँ, तो मुझे आज के गरीब लोग चाहिए। हफ्ते पहले के गरीब लोग, हफ्ते बाद के गरीब लोग, महीने पहले के गरीब लोग, महीने बाद के गरीब लोग, या एक साल के दौरानिए के अंदर कितने लोग उनकी टेंडेंसी गरीब होने की तरफ है, कितनी गरीब गुर्बत से निकलने की है, हमें उससे कोई गरज नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। व्हाट वी वांट टू नो इज़ जस्ट टू पता चले हमें कि आज के दिन कितने गरीब लोग हैं, ताकि उनके लिए हम आज ही लंच का बंदोबस्त करें। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, researchers repeatedly examine the same subjects to detect any change that might occur over a period of time. अब this is opposite to the cross-sectional study. ये cross-sectional study का opposite है। उसमें हम बहुत से ऑब्जर्वेशंस को एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, यहाँ पर सिंगल ऑब्जर्वेशन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम पॉइंट ऑफ टाइम पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, एज द नेम शोज, इसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी रूटीन हमने जाननी है कि वो अपने ऑफिस में कितना टाइम बिताता है, घर पर किस टाइम जाता है, और मार्केट में शॉपिंग करनी उस पर कितना टाइम लगाता है। तो इसके लिए हम उस बंदे
को स्टडी करेंगे 1 महीने के लिए फॉर एग्जांपल, तो कितना टाइम हम उसने मार्केट में लगाया, कितना टाइम वो ऑफिस में स्पेंड करता है, कितना घर पर स्पेंड करता है, उसके डेली बेसिस पे जो हमने रिकॉर्डिंग की है तो उसकी हम मीन निकालेंगे। तो ये ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज हमने उसकी एक टेंडेंसी निकाली। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत, मतलब जो तरीक़ाकार हमने इस्तेमाल किया है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एक बार फिर बताता चलूँ कि हम रिपीटेडली सेम सब्जेक्ट्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एग्जामिन करते हैं। अच्छा जी, longitudinal studies are frequently used in social personality and clinical psychology। longitudinal study हम frequently कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सोशल पर्सनालिटी की फील्ड में और क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं। To study rapid fluctuations in the behavior, thoughts and emotions from moment to moment or day to day। In developmental psychology, to study developmental trends across the lifespan, and in sociology to study the life events throughout lifetime or generations, and in consumer research and political polling to study consumer trends। अब देखें ना, हम इसको अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए ताकि टाइम टू टाइम किसी बंदे की बिहेवियर में रैपिड फ्लक्चुएशन जो आई है उसको हम स्टडी करें, डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि कोई भी बंदा है उसके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वहाँ पर कौन कौन सी ट्रेंड्स बन रही है तो उसको हम, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और सोशियोलॉजी में हम इसको इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि लाइफ इवेंट्स का पता चले किसी ख़ानदान, ग्रुप या इंसान की लाइफ टाइम में, या जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आई है। तो जब जनरेशन टू जनरेशन हम चेंजेस के बारे में जानना चाहेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि पिछली जनरेशन से स्टडी शुरू हो और करंट तक हो, तो हमें पता चलेगा कि जनरेशन टू जनरेशन क्या चेंजेस आई हुई है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। आगे है लेबोरेटरी स्टडी। Study conducted in a controlled environment is called laboratory study। किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को हम जब किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ख़ास वेरिएबल्स के बीच जब हम रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ये जानना चाहते हैं तो उस स्टडी को हम कहेंगे लेबोरेटरी स्टडी। A laboratory study may use special equipments and cells or animals to find out if a drug, procedure or treatment is likely to be useful in humans। अब लेबोरेटरी स्टडी जो है वो ख़ास इक्विपमेंट्स, आलात इस्तेमाल कर सकती है, मुख्तलिफ जानवर के, एनिमल्स की सेल्स ले सकती है, जानवर भी ले सकती हैं। क्यों लेती हैं? ताकि उन पर किसी ड्रग का ट्रायल करे और उससे आउटकम रिकॉर्ड करें और उसके बाद वो ड्रग इंसानों पर उनके लिए बनाया जाए और आम किया जाए। तो इस पर्पस के लिए लेबोरेटरी स्टडीज की कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी एक वेरिएबल पर किसी दूसरी वेरिएबल के इम्पैक्ट को जाना जाए। इट में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल। ये किसी क्लिनिकल ट्रायल का भी एक हिस्सा हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ ड्रग ट्रायल्स लेते हैं तो ये क्लिनिकल ट्रायल ही है। सच एज व्हेन ब्लड और अदर सैम्पल्स आर कलेक्टेड, या जिस तरह ये लेबोरेटरीज में ब्लड के सैंपल या यूरिन सैंपल या व्हाटएवर हम कलेक्ट करते हैं और उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ख़ास इक्विपमेंट्स के थ्रू प्रोसेस करके उस पर वो अपने टेस्ट्स रन करते हैं। दीज में बी यूज टू मेजर द इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग। किसी चीज़, किसी इंसानी ब्लड पर या दूसरे बॉडी से लिए गए सैंपल्स पर किसी ख़ास ड्रग के इफ़ेक्ट्स को मेजर करना, प्रोसीजर्स किसी ख़ास तरीक़ेकार को, या ट्रीटमेंट ऑन द बॉडी या किसी इलाज मुआवजे के प्रोसीजर को हम अगर मेजर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेबोरेटरी स्टडी कंडक्ट करते हैं। आगे है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर वंस where researchers observe the effect of a risk factor, diagnostic test, treatment
or other intervention without trying to change who is or isn't exposed to it. देखिए, जिस तरह नाम से हमें पता चलता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि किस तरह एक वेरिएबल दूसरे पर असरअंदाज हुआ. फॉर एग्जाम्पल, झगड़े क्यों होते हैं, हम सोसाइटी में ये जानना चाहते हैं और कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो जो रिसर्च है, जो सोशल साइंटिस्ट है, वो उनकी सुलह नहीं कराएगा, बल्कि उस प्रोसेस को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, कहीं पे इन्फ्लुएंस इंटरवेंशन नहीं करता. इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिस्क फैक्टर का इम्पैक्ट हम मालूम करना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई रन करना चाहते हैं, कोई ख़ास ट्रीटमेंट है, उसको हम ऑब्जर्व करें और देखें कि इसकी रिपरकशंस, आफ्टर मैथ्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स ये क्या आते हैं. तो इसमें रिसर्चर का ये काम नहीं होता कि वो देखे कि वो कोई ख़राब हो रहा है, किसी पर नुकसान पड़ रहा है, नहीं, वो जस्ट ऑब्जर्व करता है. तो ऐसी स्टडी को एक न्यूट्रल स्टडी जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती, जस्ट उस सिनेरियो को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस स्टडी को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी. अच्छा, आगे है फील्ड रिसर्च. Field research is defined as a qualitative method of data collection that aims to observe, interact and understand people while they are in a natural environment. जब भी लोग अपनी रूटीन ज़िंदगी के, अपनी स्टेटस को में या किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उस वक्त हम कोई क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन करें, तो इस रिसर्च को हम कहते हैं फील्ड रिसर्च. अब देखें ना, अगर लेबोरेटरी स्टडी मैंने करनी है, फॉर एग्जांपल मैं एक साइंटिस्ट हूँ और एक बंदे पर मैंने टेस्ट रन करने हैं लेबोरेटरी स्टडी में, तो उस बंदे को नेचुरल एनवायरनमेंट से उठाकर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी लेबोरेटरी में ले आऊँगा और वहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट जो है वो रन करूँगा. लेकिन फील्ड रिसर्च में मैं उस बंदे के पास जाऊँगा, उसकी जो नेचुरल बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करूँगा, वो अपनी रूटीन लाइफ में क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इन चीज़ों को मैं देखूँगा. अब एग्जांपल यहाँ पर गिवन है. फॉर एग्जांपल, नेचर कंजर्वेशनिस्ट, ये कंजर्वेशनिस्ट जो है ये वो उसको कहते हैं इकोलॉजिस्ट जो होते हैं. नेचुरल या इकोलॉजिस्ट जो है, दे ऑब्जर्व बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. इकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जानवरों की बिहेवियर को उनकी नेचुरल सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना चाहते हैं. एंड द वे दे रिएक्ट टू सर्टेन सिनेरियोज, और किस तरह वो मुख्तलिफ सीन्स, सिनेरियोज को रिएक्ट करते हैं, रद्द-ए-अमल शो करते हैं, उनको देखते हैं. आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल जियोग्राफी चैनल पे मुख्तलिफ जानवरों की वो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हिडन कैमरास लगे हुए होते हैं और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही वो उनको देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरह ये मुख्तलिफ सिनेरियोस को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इससे कहते हैं फील्ड रिसर्च. इन द सेम वे, सोशल साइंटिस्ट्स कंडक्टिंग फील्ड्स रिसर्च, field interviews or observe people from a distance to understand how they behave in a social environment and how they react to situations around them. और इसी तरह जिस तरह मैंने डिस्कवरी चैनल का या नेशनल जियोग्राफी वो चैनल का एग्जांपल दिया, तो ये जो सोशल साइंटिस्ट है ये भी लोगों की बिहेवियर को उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करने के लिए उनको बताए बगैर उनको जिस तरह रिसर्च में है अनऑब्ट्रूसिव डाटा कलेक्शन मेथड, तो इस तरीक़ेकार के ज़रिए उनको नेचुरली रिकॉर्ड करते हैं, हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सोशल सिनेरियोज. Okay, that was all about the methods of study. If you guys have any question, you can ask in the comment section. Thank you.